हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम बाउंड्री फिल एल्गोरिथम करने वाले हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फिलिंग एल्गोरिथम है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है, जैसे कि हमने लाइन ड्राइंग में किया था, वो क्या करता था, हमारी बाउंड्रीज को ऐसे बनाता था, लाइंस, राइट। हम लाइंस ड्रॉ करते थे ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ लाइंस हम बना सकते थे, ऐसे कोई रीजन। तो इसका काम क्या है, इस बाउंड्री के बीच में जो है, इसको डिफरेंट किसी भी कलर से क्या करना, फिल करना। ये ऐसे फिलिंग एल्गोरिथम है। तो ये पिक्सल बाय पिक्सल कलर को फिल करता है, तो हमारा ऐसे से फिल करेगा तो हमें लगता है कि हमारी पूरी बाउंड्री फिल हो जाती है। पिक्सल बहुत छोटा होता है, हमें शो नहीं होता, तो पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका जो कोर कंसेप्ट है, इसमें क्या है, इसकी जो कोर कंसेप्ट है, इसकी तीन चीजें हम कह सकते हैं कि जो है, एक है हमारा सीड पॉइंट, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एक बाउंड्री कलर, एंड थर्ड इज हमारा फिल। ये तीनों पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सीड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग पिक्सल है उसको सीड पॉइंट कहते हैं। ओके, तो हम स्टार्टिंग पिक्सल कोई एक्स वाई लेंगे, वो हमारा सीड पॉइंट हो जाएगा। बाउंड्री कलर, जिस कलर की हमने कलर बाउंड्री है क्या, कोई भी अगर आप रीजन लेते हो, उसका कोई ना कोई कलर होता है बाउंड्री का, वो लेंगे। एंड जो हमारा फिल कलर है, जो हमने कलर किया था ना, कलर टू बी इंसर्टेड। तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम है, वो कौन सा एल्गोरिथम है, सीड फिल एल्गोरिथम। ठीक है, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, सीड फिल एल्गोरिथम। ओके, तो बाउंड्री फिल में हम कैसे करते हैं, देखो बेटा, हम एक पिक्सल लेते हैं इनसाइड पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन कोई बाउंड्री के साथ हमारा होगा, उसको हम बोलेंगे सीड। उससे हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे इंटीरियर आउटवर्ड टुवर्ड्स स्पेसिफाइड बाउंड्री का। तो देखो पहले हमने क्या किया, ये हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग फीड कलर, एफ कलर में लिए, जो जिससे हमें फिल करना है बी कलर हमारा बाउंड्री का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली स्ट्रक्चर ले ली, ठीक है, तो अब मैंने मान लो रेड कलर से फिल करना है, तो मैं एक पॉइंट लूंगी, फिर मैं चेक करूंगी कि क्या मैं बाउंड्री पर रीच हुई, नेक्स्ट इसके पॉइंट्स पे ऐसे चारों पॉइंट्स नहीं हुई, तो फिर मैं इसके ऐसे चारों ऐसे ऐसे मैं मूव करते करते, जब मैं बाउंड्री पे पहुंचे, मुझे कलर मिल गया, वहीं पर क्या कर दूंगी, स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो इस सिंगल सॉलिड कलर बाउंड्री मस्ट एग्जिस्ट। जो बाउंड्री का कलर क्या होना चाहिए, सिर्फ सिंगल कलर, ये कलर की बाउंड्री होगी। चेक नेबर्स रिकर्सिवली अंटिल द बाउंड्री कलर इज हिट। जब तक हमारी बाउंड्री तक हम नहीं पहुंच जाते, हम इसके नेबर्स को चेक करते रहेंगे। ठीक है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज फोर कनेक्टेड एंड एट कनेक्टेड। वो क्या होता है, अभी हम करेंगे। फोर कनेक्टेड मेथड क्या है और एट कनेक्टेड मेथड क्लियर है। इतना क्लियर हुआ कि हम ऐसे रूप कर चलेंगे कि हमने एक पॉइंट लिया, उसके नेबर करेंगे। जैसे मेरा अगर पॉइंट एक्स वाई है, तो मैं उसके नेबर क्या होंगे, इधर 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 इधर, ये चारों उसके नेबर्स हैं। तो हम उसे मूव करते रहेंगे कब तक, जो ये वाला पिक्सल हमने लिया है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू बाउंड्री कलर एंड नॉट इक्वल टू फिल कलर। अगर ऑलरेडी है तो हम उस पॉइंट को पेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका शॉर्टली आपको एल्गोरिथम लिखकर हम देखें, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मेरी एक बाउंड्री फिल का अगर मैं एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करूं, हमें एक्स वाई गिवन है, फिल कलर गिवन है, बैकग्राउंड कलर गिवन है। ठीक है, कोई पिक्सल है, इफ पिक्सल एक्स वाई का कलर कौन सा इक्वल नहीं है, बी की इक्वल नहीं है, एंड पिक्सल का जो कलर है वो किसके इक्वल नहीं है, हमारे फॉरवर्ड कलर के लिए। तो मैं क्या करूंगी, उसको उस पिक्सल को सेट कर दूंगी कौन से कलर के साथ, हमारे फिल कलर के साथ। और मैं अब रिकर्सिव कॉल करूंगी, किसके लिए, इसके रिकर्सिव
कॉल फॉर इट्स नेबर। वो कैसे कौन कौन से होंगे वो भी अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताती हूँ। दो मेथड्स होते हैं फॉर कनेक्टेड, उसके बेस पे हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा बाउंड्री फिल कब टर्मिनेट होगा, जब हम कहाँ पर पहुंचेंगे, पिक से क्या बन जाएगा, बाउंड्री फिल या फिर फिल कर। क्लियर? ओके, अब जो हम बात कर रहे थे 4 कनेक्टेड 8 कनेक्टेड, जो उसके नेबर्स होते हैं, दो वे में हम नेबर्स कैलकुलेट करते हैं। एक होता है 4 कनेक्टेड, एक होता है 8 कनेक्टेड। ठीक है, दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। 4 कनेक्टेड अप्रोच में क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिया एक्स वाई, ठीक है, तो एक नेबर मान लीजिए ऐसे मैं एक्स वाई पॉइंट ले रही हूँ, एक नेबर क्या होगा उसका +1 डायरेक्ट यहाँ, दैट इज एक्स +1 वाई। एक उससे कम इस साइड तो क्या हो जाएगा x-1 कोमा y। एक ऊपर तो x सेम रहेगा, y+1। एक उसके नीचे x y-1। ठीक है, तो ये क्या बन गया x+1 y x-1 x y+1 x y-1। तो ये 4 होंगे, तो ये हमारे 4 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है नॉर्थ पॉइंट। देखो डायरेक्शन कैसे होती है हमारी, नॉर्थ, अगर हम इसको नॉर्थ लेके चल रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगी हमारी साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ में y+1 वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा साउथ में x y-1। इधर क्या आएगा x+1 y, इधर क्या आएगा x-1 y। ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अगर आपको ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है 4 कनेक्टेड अप्रोच। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमें कहां पर जाना पड़ता है 8 कनेक्टेड अप्रोच में। वो क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, जिसके लिए हमें 8 कनेक्टेड में प्रॉब्लम नहीं आती, हम 8 कनेक्टेड में जाते हैं। कैसे है हमारा, मान लीजिए हमारे पास पिक्सल मैं बड़े बना के दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे पिक्सल्स है। हमारी ये बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री कैसे भी हो सकती है, ठीक है, मान लो ये इस कलर से फील्ड है। अब मान लो मुझे सीड पॉइंट से मैं इसको क्या कर रही हूँ, हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, तो मैं इसके नेबर से इंक्रीज करने पर ये भी इससे फिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं होगा, ऑलरेडी फिल्ड है। नीचे वाला ये भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे फिर इसके, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके नीचे वाला नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं स्टक हो जाऊंगी, मैं आगे मूव भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसका अगर इसका देखिए, इसका ये वाला फील्ड है, ये फील्ड कर लिया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला पोर्शन मेरा क्या रह जाएगा एम्प्टी। रीजन क्या है, क्योंकि इसने डायगोनल पिक्सल्स को नहीं चेक किया। ओके, जिसके कारण ये हमारा बाउंड्री अगर कुछ इस तरह की आ गई तो फिल नहीं हुई। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कनेक्टेड अप्रोच पे जाते हैं। एट कनेक्टेड अप्रोच में क्या होता है, इस पिक्सल के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स भी ना साथ में लेते हैं। ओके, देखो ये वाले तो लेंगे। कौन कौन से जो हमने अभी लिए थे, कौन से लिए थे, x+1 y, x-1 y, और क्या लिया था x y-1, x y+1। ये 4 लेंगे। अब साथ में डायगोनल देखेंगे। इसका डायगोनल क्या होगा, इस इधर होगा, दैट इज x-1 y+1। इस साइड क्या होगा x+1 y-1। सेम वे इधर क्या होगा x+1 y+1, और इधर क्या होगा x-1 y-1। अगर हम ये अप्रोच लेंगे, इस एलिमेंट पे जब हम काम कर रहे थे तो क्या होगा, हम दूसरे पॉइंट्स को भी साथ में कंसीडर कर लेंगे। ओके, क्लियर। तो अब जब मैं यहाँ पर कर रही थी तो मैं इसकी डायगोनल भी देखूंगी। ए वाला डायगोनल तो फील्ड है, तो यहाँ पर फील्ड नहीं, तो मैं इसी अप्रोच से मैं बाकी वाले को भी फिल कर पाऊंगी। ओके, तो 8 कनेक्टेड एंड 4 कनेक्टेड क्लियर हुआ। तो 8 कनेक्टेड में हम कहां पर जा रहे हैं, कौन से पे जा रहे हैं,
और 8 कनेक्टेड में क्या बचा रहे हैं। तो 8 कनेक्टेड में बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, ऑल 4 कार्डिनल नेबर्स हम ले रहे हैं और साथ में हम क्या ले रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट प्लस 4 डायगोनल नेबर्स भी हम साथ में कंसीडर कर रहे हैं। तो जो कम्प्लेक्स डायगोनल एजेस है उसको भी अच्छे से हैंडल कर पाए। तो 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड से कौन सा बेटर है अगर हमें बोले कोई, तो ऑब्वियस है कुछ जो हमारी पॉलीगन्स है इससे में भी ना हो, इससे होंगे। तो 8 कनेक्टेड अप्रोच बेटर अप्रोच है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट इसका एल्गोरिथम, अगर हम वही जो हमने अभी किया है, अगर आप इसको रन करेंगे सी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। एक्स वाई दिया, फिल बाउंड्री कलर दिया, पिक्सल हमने लिया, ठीक है, करंट पिक्सल, और अब अगर वो बाउंड्री एंड फिल के इक्वल नहीं है तो उसको फिल पुट पिक्सल फिल कलर के साथ कर दिया एंड उसको रिकर्सिवली कॉल किया। कौन कौन से के साथ, x+1y, x-1y, xy+1, xy-1। अगर इसको 8 कनेक्टेड में बनाना होता तो मैं क्या करती, यहाँ पर मैं 4 लाइंस और ऐड करती। कौन कौन सी, बाउंड्री फिल 4 या 8 जो भी आप नाम देना चाहते हो। मैं यहाँ पर बाउंड्री फिल 8 लिख लूंगी, चलो सबका नाम यहाँ पर मैं 8 कर दिया। जैसे मान लो जस्ट मतलब वो सेम रिकर्सिव वाला आपको पता है सेम नाम होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा x+1 y+1, फिर ऐसे कॉल करूंगी x+1 y-1, फिर x-1 y+1 x-1 y-1। ये किसके लिए बन जाएगा, 8 कनेक्टेड के लिए। आप दोनों एल्गोरिथम लिखकर आ सकते हो अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में जाते हो, वरना आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। ओके ओके, तो अगर हम ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के बाद। तो बेसिकली छोटे से पॉइंट्स की हमने क्या यूज किया, यहाँ पर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, स्टैक, कि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और जब भी रिकर्सिव नेचर होती है तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टैक। तो इसमें भी हमारा क्या यूज हो रहा है, स्टैक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम हीप मेमोरी ओवरफ्लो बाय हीप मेमोरी यूज करें मासिव रीजंस के लिए, बट वैसे इसमें ये प्रॉब्लम आती है। एफिशिएंसी क्या है, फास्टर है क्योंकि इसमें फंक्शन कॉल सेटअप टीयर डाउन, थोड़ा सा इसमें स्लाइटली मतलब स्टैक के कारण दूसरे एल्गोरिथम से कई बार ये स्लो भी हो जाता है। तो इसकी क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हम कह सकते हैं। क्लियर? तो ये देखो डायगोनल लीकिंग, तो क्या क्या इसके लिमिटेशंस है। डायगोनल लीकिंग, एक कनेक्टर कैन फिल, ठीक है, डायगोनली कैन सिंगल कलर बाउंड्री। हाँ, इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि एक ही कलर की बाउंड्री नहीं चाहिए, तो इसमें एक क्या हो सकती है, हमारी स्टैक फ्लो की भी रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम आ सकती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी वो बताएगा बच्चा, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम स्टैक यूज कर रहे हैं और तो इसकी कम्प्लेक्सिटी हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ n। ओके, रिकर्सिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितने नंबर ऑफ पिक्सल है उतनी बार हम कॉल करें तो ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ओके, तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है फिर, एंड आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गए कुछ क्वेश्चंस, क्या अब क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेट एक्स, ओके, तो कुछ नेट के क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ओके, तो देखो विच एल्गोरिथम फिल रीजन डिफाइंड बाय सिंगल कलर बाउंड्री। सिंगल कलर की बात आ जाती है तो डेफिनेटली आप क्या आंसर लगा कर आओगे, बाउंड्री फिल करो। 4 कनेक्टेड में जो मिस पिक्सल कम्प्लेक्स पॉलीगन, तो कौन सी कनेक्टेड यूज करेंगे हम, 8 कनेक्टर। कौन सी ड्रॉबैक है हमारी, स्टैक फ्लो फॉर लार्ज रीजन। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूछ लिया विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर बाउंड्री फिल, तो क्या आंसर लगा कर आओगे आप, स्टैक। ओके, अगर पूछ लिया क्वेश्चन आ गया रीजन फिलिंग टेक्निक्स में
क्या ये फास्ट है? नहीं, इसके लिए स्कैन फिल लाइन एल्गोरिथम भी होता है जो रिकर्सिव कॉल को नहीं करता, वो ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो क्या बाउंड्री फिल्स को कोई सीड पॉइंट चाहिए? यस, हमें एक इंटीरियर सीड पॉइंट चाहिए, तभी हम मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्लड फिल मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट भी लिख सकते हैं, मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप ये कर लीजिए। थैंक यू।